मेरे दोस्त, यह कहानी एक चोर की जो दुनिया के हर ताले को खोल सकता है। लेकिन एक दिन वो घुसता है करोड़पति के घर में, जहां उसके लग जाते हैं पूरे के पूरे क्या आप लोग समझदार है। वो चोर अपने बॉस के लिए काम करता है और आज उसको पेंट हाउस में चोरी करनी है, जहां पे कई सारी बेशुमार कीमती पेंटिंग रखी हुई है, जिसमें से सबसे कीमती पेंटिंग है पूरे $3 मिलियन की। जी हाँ, वही $3 मिलियन जो मैंने और तुमने सपने में भी नहीं देखे हैं। और इस पेंटिंग को वो चुराने वाला है। अपने प्लान के मुताबिक रात होते ही वह इस घर के अंदर घुस जाता है, जो बेहद आलीशान था। चारों तरफ बहुत ही पेंटिंगें लगी हुई थी। उस घर के अंदर कई सारे कमरे थे। घर के कमरे देख के लग रहा था कि यह घर है या ओयो। जब वह चोर चोरी करने आगे बढ़ा तो घर पूरा ऑटोमेटिक सिस्टम से एक्टिवेट था। उसका साथी उसको कोड बताता है, पर इस करम जल्ले को सुनाई नहीं देता और सारा सिस्टम बंद हो जाता है। और इस चोर की फटके हाथ में आ जाती है आंखें। अभी वह कोशिश करता है कि जैसे तैसे करके वह बाहर निकले, पर अभी जैसे एक मिडिल क्लास इंसान ईएमआई की जाल में फंसता है, ऐसे ही यह इस घर में फंस चुका था। घर का सायरन बजने लगता है, जिसे वह अपने पास रखे चाकू से वह सायरन तोड़ देता है। वह जैसे तैसे करके कुछ सोच रहा था, उतने में घर का टेम्परेचर बहुत ही कम होने लगता है, क्योंकि इस घर के लोग की ऊंची सोच थी और ऊंची पसंद थी, जिससे वह घबरा जाता है। वह अभी अपने साथी को कनेक्ट करने लगता है, कोशिश करता है, पर वह कुछ नहीं कर पाता। बेचारा अकेला चोर, वह भी तो इंसान है, इसीलिए वह उससे भूख लगती है और वह फ्रिज के पास जाता है, जहां पे कुछ सिस्टम प्रॉब्लम होने के कारण फ्रिज भी बंद हो जाता है और वह जोर जोर से चिल्लाने लगता है। थोड़ी देर बाद उसको पानी की प्यास लगती है। ऑब्वियसली उसको पानी की ही प्यास लगेगी। इस हालातों में अगर इंसान को कोई और प्यास लगे तो वह मानसिक तौर पे बीमार माना जाएगा। चलिए अब इस स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। तो उसे पानी भी पीने के लिए नहीं मिलता। इस दौरान उसे पानी की आवाज आती है और वह फौरन बाहर आता है और देखता है कि यह पानी तो प्लांट्स के लिए आ रहा था। वह इस पानी को पीने की कोशिश करता है और फाइनली यह पानी पी लिया था उसने। उतने में नई दिक्कत आ जाती है। रूम का टेम्परेचर अभी बहुत ही बढ़ जाता है। वह इसके कारण अपने सारे कपड़े निकाल देता है, पर टेम्परेचर बढ़ने के कारण अभी उसकी बहुत ही जलने लगती है बॉडी। अभी उसे समझ में आ गया था कि वह बुरी तरह फंस चुका है, इसीलिए वह अभी जैसे तैसे करके गुजारा करना चाहता था। और फिर से रूम का टेम्परेचर ठंडा होता है। उसे तब बहुत ही चैन की नींद आती है। वह सुबह उठ के प्लांट्स को दिए जाने वाले पानी को फिर से पीता है, ब्रेकफास्ट करता है और घर के और दरवाजे की ओर देखता है। शायद उसे कुछ सीक्रेट चाबी या ऐसा कुछ मिल जाए। वह अभी सब कोशिश कर चुका था, पर उससे कुछ नहीं हुआ। इसीलिए अभी उसको एक ही रास्ता दिखा था कि अगर वह छत को तोड़ सकता है तो शायद वहां से निकल पाए, और इसीलिए वह छत को तोड़ने में लग जाता है। पर कम नसीबी से वह छत बहुत ही मजबूत थी, शायद जिंदल स्टील जो है उससे बनी होगी। वह फिर से उदास होकर बैठ जाता है। उसे तो अभी जैसे तैसे करके यहाँ से निकलना था, तो वह कोशिश जारी रखता है और उसे कबूतर अलमारी के पास बाहर की ओर देखने को मिलता है और वह पागल इंसान की तरह कबूतर के साथ ही बात करने लगता है। फिर वह अलमारी के पास गया तो उसको वहां पे एक सीक्रेट दरवाजा मिला, जिसको देख के उसको बहुत अच्छा लगा। पर जब वहां वो गया, अंदर किसी की लाश पड़ी हुई थी और वहां पे कुछ लिखा हुआ था। और वही ये चोर करोड़ों के रुपए की पेंटिंग भी देखता है जो वह चुराने आया था। पर अभी उसकी जान पर सब आ गया था, इसीलिए उसको नजर सीसीटीवी के पास जाती है और वह कैमरा में जोर जोर से चिल्लाने लगता है, पर उसकी बात कोई भी नहीं सुनता। उसके बाद वह फिर अलार्म बजाने की कोशिश करने लगता है, पर वह कुछ भी नहीं कर पाता। उसकी किस्मत ही फूटी हुई थी। उसको अभी एक छत ही दिख रही थी जहां से वह निकल सकता है और वह वहां जाने की कोशिश करने लगता है। वह थोड़ा सामान इकट्ठा करता है और ऊपर चढ़ने की कोशिश करने लगता है, पर छत उसके इरादों से भी ज्यादा मजबूत थी। लास्ट में हम देखते हैं कि वह घर के अंदर उसके घर के मालिक को कुछ बातें लिखता है और वह छत पर जाने में सफल होता है। पर वह छत से गया कहाँ होगा? जिंदा होगा या मर गया होगा? आपको क्या लगता है? कमेंट कीजिए और ऐसी ही मूवीज को मजेदार तरीके से सुनने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए अनकही मूवीज को।